जीवित और सामर्थ्य वजन का सेवगाय में आप सबका स्वागत है। आज का वजन का मनन के लिए जैसे हम मत्ती का सुसमाचार मनन करके आ रहा है, उसका अगला शब्द में इस प्रकार लिखा है कि पहला अध्याय पहला वचन में दाऊद का संतान यीशु मसीह का वंशावली। दाऊद का संतान यीशु मसीह का वंशावली जो प्रत्येक रूप में दाऊद को क्यों उस जगह में पवित्र आत्मा इस्तेमाल किया, हम देख सकते हैं। दाऊद का पृष्ठभूमि हम देखने का समय पर दाऊद एक जंगल में भेड़ बकरियों को चलाने वाला एक व्यक्ति था। उधर से पवित्र आत्मा ने उसको देखा, परमेश्वर ने उसको देखकर पवित्र आत्मा ने उसको अभिषेक किया शमूएल के द्वारा। वो अभिषेक उसको सबसे अलग बना दिया। प्रिय लोगों, हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा ही है हमें अलग बनाता है। हमारा पहले का अनुभव से एक व्यत्यस्त रूप में परमेश्वर का आत्मा हमें बना देता है। इधर हम देख सकते हैं उसका माँ बाप या भाई बहन लोग दाऊद को इतना अवसर नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि उसको ऊपर था। परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसको अभिषेक कर दिया। आगे जाकर हम देखने के समय पर हम देख सकते हैं वो अभिषेक के साथ दाऊद क्या किया है। एक बार इस्राएल लोगों को एक गोलियात दानव परमेश्वर का लोगों को ललकारा था। उस समय सब लोग डर के चुप के रहने का समय पर अभिषेक प्राप्त किया हुआ दाऊद ने उस दानव का आवाज को सुनकर अपने आप में उसका अभिषेक कार्य करने लगा। वो बोला कि सब लोग डर के खड़े होने का समय पर दाऊद आगे आकर बता रहा है कि मैं इस फिलिस्ती का सिर को कदम करूंगा, मैं इसको कदम करूंगा, इसको मैं इसराइल लोगों को इसका हाथ से मैं छुड़ाऊंगा कर वो विश्वास का बात को बोलते हुए हम देख सकते हैं। हम देखते हैं दाऊद का हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा और अभिषेक उसके जीवन में कार्य करने का कारण उसका जीवन में वो विश्वास का बातों को घोषणा करते हुए हम देख सकते हैं। वो बोलते हैं मेरा परमेश्वर का नाम से मैं तुम्हारा सिर को मैं काट डालूंगा कर विश्वास का बोली बोलते हुए वो आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। लाखों लोग डर के बैठने का समय पर दाऊद का अंदर का वो अभिषेक गोलियां दानव को खत्म करके इसराइल लोगों को विजय प्राप्त करने के लिए सहायता किया। हमारा अंदर भी उंडेला गया हुआ वो अभिषेक कई शैतान का कार्यों का सामना करने के लिए उसका ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता करता है। जब कभी भी शाऊल का अंदर जब दुष्टात्मा कार्य करते थे, परमेश्वर से नियुक्त किया हुआ दाऊद का अंदर का अभिषेक बीना बजाते हुए शाऊल का अंदर का वो दुष्ट आत्मा निकलते हुए हम देख सकते हैं। हमारा अंदर परमेश्वर ने दिया गया हुआ इस अभिषेक के द्वारा हम दुष्ट शक्तियों को ऊपर भी जय प्राप्त कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आगे जाकर दाऊद के जीवन में एक और खूबी हम देख सकते हैं। जब कभी भी शाऊल दाऊद को नष्ट करने के लिए कई बार कोशिश किया, लेकिन दाऊद के जीवन में शाऊल को खत्म करने के लिए कई बार अवसर मिलने के बाद भी वो बताते हैं जिसका ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उंडेला गया है वो अभिषेक का ऊपर मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। देखो प्रियो, अपना जीवन को खत्म करने के लिए शत्रु पीछा कर रहा है शाऊल, लेकिन उसका समय पर भी शाऊल को खत्म करने के लिए दाऊद के सामने कई अवसर होने के बावजूद भी वो वैसे नहीं किया। एक क्षमा करने वाला एक स्वभाव हमें इधर दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं। एक पश्चाताप हृदय उसके जीवन में था। एक बार दाऊद के जीवन में पाप जब आ गया, वो एक बार पाप में गिरने का समय पर वो पाप में जीते जी आगे नहीं बढ़ा। मैं पाप किया करके उसका अफसोस होने का समय पर परमेश्वर का सामने पश्चाताप वाला एक हृदय उसका जीवन हो गया था। तो वो पश्चाताप वाला वो स्वभाव परमेश्वर का हृदय में बावदा हुआ बलिदान हो गया। देखो, कई बार हम पाप करते हैं, हम कई तरह का गुनाह करते हैं, लेकिन कई बार हम पाप क्षमा मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए हम भूल जाते हैं। हमारा परमेश्वर दयालु खुदा है। हम जब कभी भी जो गलती करते हैं, परमेश्वर को बस्तदी में जाकर हम माफी मांगने से यीशु मसीह हमें माफ करने के लिए सामर्थ्य
सामर्थी पिता है। वो सामर्थी पिता का संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया गया है। तो मुझे सुनने वाला, अगर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह नहीं दिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दे दीजिए। आपका जो कोई भी पाप हो, यीशु मसीह क्षमा करने के लिए सामर्थ्य है। आप इस प्रकार कहना है कि यीशु मसीह मेरे हृदय का अंदर आइए, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार आप एक अंगीकार और पश्चाताप हृदय के साथ परमेश्वर को बस्ती में जाने से यीशु मसीह आपका पापों को क्षमा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। दाऊद का जीवन में जब कभी भी परेशानियां आता है, वो अपना आप में एक निर्णय नहीं लेते हैं। एक बार उसका हर एक संपत्ति सिकलाग करके एक जगह में वो रहने का समय पर, वो युद्ध लड़कर वापस आने का समय पर सिकलाग में रहने वाला उसका बीवी बच्चे संपत्ति सब हालांकि लोग लूट कर चले गया। उस समय पर भी वो निराशा में नहीं पड़ा। पूरा प्रजा लोग, पूरा जन उसका विरोध में होकर उसको पत्थर मारने का कोशिश करने का समय पर भी वो परमेश्वर में दृढ़ हो गया और परमेश्वर से पूछ रहा है कि मैं इन अमालेकियों का पीछे करूं है क्या नहीं। परमेश्वर का प्रिय भक्तों, प्रिय जनों, में ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा हमारे जीवन में भी ये स्वभाव होना चाहिए, परमेश्वर से पूछने का एक स्वभाव। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर से पूछ के कार्य करने का एक स्वभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। अगले एक खूबी हम देख सकते हैं कि दुख का समय हो, आनंद का समय में भी हो, दाऊद परमेश्वर को निरंतर स्तुति करने वाला एक व्यक्ति था। हम देख सकते हैं 150 भजन हम बाइबल में देख सकते हैं, उसमें से अधिक हालेलुया दाऊद का भजन है। जब कभी भी विरोधी लोग उसके सामने आया, उसका पुत्र उसके विरोध में आया, कई राजाएं उसके विरोध में आया, उस समय पर भी परमेश्वर को स्तुति गान गाते हुए आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। वो ही है उसका विजय का कारण। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके जीवन में, चाहे वो कष्ट हो सकता है, चाहे वो आनंद हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि निरंतर परमेश्वर का स्तुति करो। स्तुति में एक विजय छुपा हुआ है। वो रहस्य जानने वाला दाऊद हमेशा परमेश्वर को स्तुति करते हुए हम देख सकते हैं। इसलिए मत्ती का सुसमाचार में उधर लिखा है, दाऊद का संतान यीशु मसीह। दाऊद कौन था? यहूदा राजा का अधिश्रेष्ठ एक राजा था। उसका राजवंश में होकर यीशु मसीह पैदा हो गया। मत्ती का सुसमाचार में जब कभी भी जब अंधे लोग यीशु को पुकारते हैं, हे दाऊद का संतान यीशु मसीह, क्यों ऐसे पुकारा? इन सब खूबियों का कारण वो यीशु मसीह भी उसका संतान है कर पुकार रहा है। तू राजाधि राजा है, तू दाऊद का वंश से होकर आया हुआ राजाधि राजा है कर उन अंधे लोग भी पुकारते हुए हम देख सकते हैं। जब दाऊद का नगर में जब यीशु मसीह जब प्रवेश किया, लोग होशना गाकर उसको अनुवाद करने का समय पर भी उधर हम देख सकते हैं कि उधर भी दाऊद का संतान यीशु मसीह कर उन लोग उधर भी गुणगान गाते हुए हम देख सकते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी दाऊद का समाज गुणों को हमारे जीवन में हम लागू करें। ये हमारे जीवन का भी अभिषेक को बढ़ाने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। मेरा और आपका नाम पर भी परमेश्वर जानने के लिए, यीशु मसीह जानने के लिए चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर आप सबको सहायता करे। इस वजन से परमेश्वर सबको आशीष करे।